आप सभी मीडिया के मित्रों का, हम सभी यहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधि व भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पदाधिकारी, हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और आज का जो हमारी भेंट है वो मैं समझती हूँ कि किसी भी सामान्य प्रकार की विकास की बात से आज हम ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा अर्थपूर्ण बात करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। और मेरी ये बड़ी हार्दिक इच्छा है कि बात एक तरफा नहीं हो, ये बात आपकी तरफ से भी हो और सबकी तरफ से। मित्रों, आप ये भली भांति जानते हैं कि आज जो वर्षा हम देख रहे हैं असमय की, ये वर्षा क्लाइमेट चेंज का एक वो उदाहरण है जिसको लेकर आज हमारे किसान हलाकान हैं। और इन परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस से सेवा के कार्य करने का एक निर्णय लिया और उस दिशा में अनेकों सेवा के कार्य लगातार किए जा रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए एक संकल्प हमने सबने लिया और जिस संकल्प के तहत मैंने 17 सितंबर से रोज सुबह 7 बजे शाहपुर से आगे बम्बाड़ा और बम्बाड़ा से आगे शिव पर्वत पर मैं नियमित तौर पर रोज सुबह 7 बजे जाती हूँ। और ये करने की आवश्यकता मुझे ऐसे प्रतीत हुई कि आपको ध्यान होगा कि चैत्र की नवरात्रि के समय हम बैलगाड़ी और साइकिल यात्रा करते हुए हम बागेश्वरी से शिव पर्वत की ओर गए थे और उसे एक पर्यावरण रैली के तौर पर बच्चों को, नौजवानों को, महिलाओं को, किसानों को साथ में लेके गए। और आपको मैं ये स्मरण कराना चाहती हूँ कि वन संस्कार अभियान बुरहानपुर में नया नहीं। सबसे पहले वन संस्कार अभियान 2008 में झांझर में किया और उस झांझर के क्षेत्र में जहाँ वन नहीं थे आज वो पेड़ों से आच्छादित। फिर उसके आगे बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया गया और ट्रैकिंग करते हुए हम झांझर से लेकर नेपा तक अपने लगाए हुए वनों में हम सबने भ्रमण किया है। चलते हुए गए और धरती माँ का आशीर्वाद ले आए लगातार। फिर तत्पश्चात बड़ी संख्या में हमने कुंडी मंडारा के पीछे सतपुड़ा के पर्वत पर वृक्षारोपण किया। वहाँ पर मिट्टी रुके इसके लिए अनेकों स्ट्रक्चर्स बनाए, सीड बॉल्स डाले। और आप सबको स्मरण होगा कि वन संस्कार अभियान के अंतर्गत शनिवारा से लेकर लालबाग तक का जो डिवाइडर है उसमें एक दिन में 1785 पौधे हमने लगाए और लगाना शुरू किया और वर्षा आ गई और भीगते हुए सबने वो पौधे लगाए। आज बुरहानपुर की खूबसूरती उस सड़क से नहीं है, बुरहानपुर की खूबसूरती सुविधा सड़क से है पर खूबसूरती डिवाइडर पर लगे पौधों से। और मित्रों, तत्पश्चात फिर बागेश्वरी में हम जब पहुँचे 14 साल पहले तब 13 पेड़ थे। आप आज 14 साल पहले का उसका गूगल मैप देखिए और आज का गूगल मैप बागेश्वरी का उस पहाड़ी का देखिए। आज वहाँ 7-7.5 हज़ार पेड़ पौधे। पौधा लगाकर फोटो खिंचाकर आपके अखबारों की जगह ली है ऐसा नहीं।
जहाँ शुरू किया वहाँ वृक्षारोपण को साधना करते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ, समाज के साथ, सबके साथ मिलकर उसको निरंतर संभालने का प्रयास मनोयोग से किया। और इस वर्ष से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से शिवराज सिंह जी चौहान ने जो एक जन सेवा का अभियान प्रारंभ किया, उसमें मुझे लगा कि उसी के साथ हमने शिव पर्वत पर वन संस्कार के संकल्प को दृढ़ता से पकड़ लेना चाहिए। और हमारे बीच जिला पंचायत के अध्यक्ष जी उपस्थित हैं, मैं उनकी आभारी हूँ। उन्होंने अपना पूरा सहयोग किया और वह करेंगे आगे भी, क्योंकि काम तो अभी शुरू ही हुआ है। जिला पंचायत को उपाध्यक्ष जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे जिला पंचायत के दोनों सदस्य किशोर भाई और कविता दीदी उपस्थित हैं। और हमारी महापौर जी माधुरी पटेल जी भी की उपस्थिति आज इस बात को दर्शाती है कि ये वृक्षारोपण का विषय केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, बल्कि हम सब मिलकर शहरों में भी आइडेंटिफाइड प्लेसेस में, कहीं फॉरेस्ट के साथ मिलकर, कहीं सामाजिक वानिकी को लेकर, कहीं ग्रीन स्पेस का पैसा पूर्व बुरहानपुर में आया काफ़ी। हम अलग अलग जगह से समाज को साथ लेकर बुरहानपुर में वृक्षारोपण करेंगे। जैसे शरीर में फेफड़े हैं साथ लेने के लिए, वैसे ही शहर के फेफड़े भी चाहिए जो आपको सांस लेते रहने के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं। मित्रों, अब अक्टूबर 2022 से वन संस्कार अभियान शिव पर्वत पर प्रारंभ करने के जानकारी आपको देते हुए मन प्रफुल्लित है, पर साथ में लगता है कि बहुत बड़ा पहाड़ जैसा वजन अपने ऊपर जैसे ले लिया, क्योंकि वो पहाड़ी 16 हेक्टेयर में है, अर्थात 41 एकड़। और मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि वहाँ हमारे जनपद के अध्यक्ष जी प्रदीप भाई और हमारे उस गांव के सरपंच डॉक्टर प्रमोद सागर जी और हमारे मोहत के सरपंच रफीक भाई यहाँ पे उपस्थित हैं। वो पहाड़ी ऐसी है कि बीच में से सड़क जाती है, छोटी सी पगडंडी जैसी, और इस तरफ बमबाड़ा है और इस हाथ पर मोहत है। और सरकार का कोई बड़ा सैंक्शन लिए बिना अपने सरपंचों की मदद से, जनप्रतिनिधियों के सहारे से, और हमारा जो बमबाड़ा गांव है, हमारे जिले के महामंत्री लक्ष्मण भाई भी वहाँ के उनका आपका जन्म वहीं का है, और आपने भी उस जिम्मेदारी को अपने साथ में हमारे बांटा है। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि 41 एकड़ में उसका चैनलिंग फेंसिंग हुआ है। पास में तालाब है, और वो तालाब 2006 में बनने के बाद शायद ही कभी एक आध बार भरा। और बमबाड़ा पानी के लिए भी परेशान है, उसके सोल्यूशन हम निकालने का प्रयास करते हैं। पर अभी ये जो अपन एक्टिविटी कर रहे हैं, ये रिवर्स एक्टिविटी है, जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ, और आप उसको समझने के लिए आतुर हैं। आप थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। अपन ने रिवर्स एक्टिविटी करी है। आमतौर पर क्या करते हैं कि लोग कहते हैं पानी नहीं, तालाब बनाओ, और एक मशीन लेते हैं, सरकार से सैंक्शन कराते हैं और बड़ा सा गड्ढा कर देते हैं किसी पानी की सोर्स के पास, और हम खुश हो जाते हैं कि तालाब बना लिया, तालाब बना लिया। मित्रों, ये रिवर्स एक्टिविटी ऐसी है कि बमबाड़ा का तालाब इस बात का प्रमाण है कि एक बड़े से गड्ढे को तालाब नहीं कहा जा सकता। हमने तालाब तो बनाया, पर तालाब में पानी नहीं है, अर्थात उसका कैचमेंट एरिया विकसित नहीं। रिवर्सल एक्टिविटी क्या हुई? अब तक निसर्ग ने हमें जंगल दिए, जंगल में नदी नाले निकले, नदी नालों पर हमने तालाब बनाए। अब रिवर्सल एक्टिविटी अपन ये कर रहे हैं कि जहाँ तालाब है उसका कैचमेंट एरिया डेवलपमेंट हम समाज और पंचायतों को, त्रिस्तरीय पंचायती राज को साथ लेकर
कैशमेंट एरिया डेवलप करते हैं, और इसके साथ ही जहाँ जहाँ तालाब है वहाँ के कैशमेंट एरिया डेवलपमेंट के काम को हाथ में लेने की आवश्यकता है। ऐसे ही अब होरसल के हमारे जनपद सदस्य यहीं बैठे होंगे, और वहाँ पर एक गुई बढ़ लिए, उसका नाम क्या रखा अभी देवान भाई? हाँ, गोवर्धन पर्वत। अब गोवर्धन पर्वत पर काम ये लोग लेना चाह रहे हैं। मतलब जब काम शुरू हुआ तो बाकी पंचायतों में उसमें रुचि लेना शुरू कर। हमारे जिला पंचायत सदस्य और उपाध्यक्ष आपने बताया कि 15 एकड़ की जगह एक लोनी में भी है। अब मैं अलग अलग पंचायतों के लोगों को रोज़ वहाँ सुबह लेके जाती हूँ, और सब कहते हैं मेरे गांव के पास ये जगह है जहाँ मैं पेड़ लगाऊंगा। पुण्यवान सब होंगे, सब प्रकृति के उपासक होंगे, तो ही ये संसार संभल पाएगा। नहीं तो हम इस धरती को आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए जीने योग्य छोड़ने वाले नहीं हैं। परिस्थितियाँ भी बहुत गंभीर हैं, और इन गंभीर परिस्थितियों में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 16 हेक्टेयर में 41 एकड़ में तैयारी रोज़ दिन रात चल रही है, और 12 तारीख को 3:30 बजे हम वृक्षारोपण की शुरुआत करेंगे। जो मेहमान जाते हैं उन सबसे एक पेड़ लगवाते हैं, पर पहले चरण में 6000 पौधे लगाएंगे। समाज के में प्रकृति के प्रति संजीदा लोगों ने हमें मोटर दी है, हमें ड्रिप के पाइप्स दिए हैं, हमें ट्यूब्स दिए हैं। एक सरपंच साहब ने तालाब के पास के कुएं से लेकर पानी पहाड़ तक लाने का अपना खर्चा किया है। दूसरे सरपंच साहब ने हमें बिजली की व्यवस्था करके दी है, और केवल मैंने सिर्फ मेहनत की है, सबको विचार दिया है, और उन विचारों को इन्होंने ज़मीन पर उतारा है। वहीं के हमारे जनपद के सदस्य मनोहर भाई रोज़ मेरे साथ उस पहाड़ी पर आप उपस्थित रहते हैं, और 12 तारीख को तो हम शुरुआत करेंगे, पर ये निरंतर करते रहेंगे। और अभी मेरी DFO से, बुरहानपुर DFO से चर्चा चल रही है कि आजू बाजू का अभी तो 16 हेक्टेयर पे काम कर रहे हैं, हमें वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर करीब करीब 50 हेक्टेयर की पहाड़ियाँ आइडेंटिफाई करी हैं, जिन पहाड़ियों को प्रपोजल बनाकर, प्रोजेक्ट बनाकर 7 साल के वृक्षारोपण का प्रोजेक्ट सेंक्शन करवाकर इस 16 एकड़ की आपसे मैं शुभकामनाएं चाहती हूँ। मैं आपसे इस बात की अच्छी आपकी भावनाएं ऐसी हों कि आपकी भावनाएं हम सबसे जुड़े, और वहाँ पर हमें 50 हेक्टेयर अर्थात 125 एकड़ के वनीकरण को करें, क्योंकि मित्रों पेड़ के बिना गुजारा नहीं। जिस गति से पेड़ कट रहे हैं उस गति से पेड़ लग नहीं रहे। चूल्हे से चिता तक लकड़ी की हमें आवश्यकता रही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना से लकड़ी कटने की एक कारण को, बड़े कारण को मिनिमाइज किया है, ख़त्म किया है। उस ओर हम गति से काम कर रहे हैं, और इंसान और पेड़ का तो रिश्ता है ही। मैं जो रिवर्सल एक्टिविटी आपको कह रही थी, अनुपम मिश्र जी ने इस पुस्तक में लिखा है कि कौन ज़्यादा टिकता है, पेड़ या तालाब। दोनों को एक दूसरे का संग बड़ा भाया है। अनुपम मिश्र जी की शब्द है, दोनों को एक दूसरे का संग बड़ा भाया है। अगर पेड़ कट गए, अगर पेड़ कटे हैं तो तालाब सूख कर पड़ गया, अगर पेड़ कटे हैं तो तालाब सूख कर पड़ गया, और यदि पहले तालाब नष्ट हुआ तो पेड़ भी बहुत दिन तक टिक नहीं पाए। ये फॉरेस्ट एरिया में भी छोटे छोटे तालाब बनाए जाते हैं। अगर पेड़ कटेंगे तो तालाब पट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और अगर तालाब नष्ट हो गए, नदी नाले ख़त्म हो गए, तो पेड़ भी बहुत दिन तक टिक नहीं पाएंगे। और इस वृहद यज्ञ में, इस बड़े अभियान में मीडिया का सकारात्मक सहयोग आवश्यक है। और मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी ने 12 तारीख के उस वन संस्कार अभियान के, शिव पर्वत वन संस्कार अभियान के शुभारंभ अवसर पर अपनी उपस्थिति की स्वीकृति दी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन में शिवलोक का निर्माण कर रहे हैं।
और उस शिवलोक का एक्सटेंशन बुरहानपुर में शिव पर्वत पर वन संस्कार अभियान करके हम अगले दिन अपने को राज्य की सरकार को, केंद्र की सरकार को, हम सबको इसका आभार मानेंगे कि आपने शिवलोक का निर्माण किया और बुरहानपुर इस शिवलोक के निर्माण के लिए आपका आभार मानते हुए हम अपना वृक्षारोपण का कार्य उसके अगले ही दिन संध्या 3:30 बजे हम करने जा रहे हैं। आप सबसे आग्रहपूर्वक निवेदन है कि आप अवश्य आएँ, अपने छोटा छोटा योगदान भी दें। आपको स्मरण होगा कि जब हमने वन संस्कार अभियान झांझर में किया तब 211 रुपये की रसीद लेकर हम वृक्षारोपण करते थे, उसी से हम बिजली का बिल चुकाते थे। और आप सब अपने पसीने का योगदान दें, अपने प्रेम का योगदान दें। बिना प्रेम के भी सिर्फ पानी डालने से पौधे पलते नहीं, पौधों को प्रेम भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए। अगर आपने 2 साल की गर्मी पौधे को संभाल लिया तो पौधा आने वाली पीढ़ियाँ हमारी संभालेगा। और जीवन में ये काम निरंतरता से करने की आवश्यकता है, क्योंकि बुरहानपुर में 55% फॉरेस्ट एरिया है और उसमें से 40% जो है वो बिगड़े वन है और उनको सुधारने का काम हम सबका है। हम उन्हें सुधारें और जो एक अच्छा वन होता है, ऐसा अच्छा वन बुरहानपुर में, जिसको हम रिच फॉरेस्ट कहते हैं, रिच फॉरेस्ट बुरहानपुर में है ही नहीं और स्कैंटी फॉरेस्ट है। और आप सबको ये मैं बताते हुए अपनी बात को पूरा करूँगी, फिर आप अपनी ओर से जो बात करना चाहेंगे उसके लिए आपका स्वागत है। कि आप सबको ये बताते हुए मैं अपनी बात को पूरा करना चाहूँगी, फिर आप अपनी बात मेरे से जो पूछेंगे, पूछना चाहेंगे, वो आप अवश्य पूछें। कि जब भावसा मध्यम सिंचाई योजना की स्वीकृति करवाई तब 276 हेक्टेयर वन भूमि को हमने किसानों की समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, आप सबके काम धंधे, खेती, व्यवसाय सब चलते रहे, इसके लिए 276 वन भूमि हमने भावसा में सबमर्ज करी और उसके बदले में राजस्व की भूमि हमने फॉरेस्ट को दी। अब केवल दे देने से जवाबदारी पूरी नहीं होती है, हमको उसे जो दी है वन भूमि उसको हमें फॉरेस्ट को उगाने में भी, बढ़ाने में भी, हरा भरा करने में भी हमें अपना अपना योगदान देना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हमने इस तरफ की जो पहाड़ी है उस पर तो ड्रिप इरिगेशन करके बिजली से पौधों को पानी दिया जाएगा, और जो सामने इनके मोहत की जो पहाड़ी है, स्वर्ण सिंह जी या भूचन दबाई है क्या, तो उनके सामने की जो पहाड़ी है उस पर बिना बिजली के 650 पौधे मटका टपक पद्धति से वहाँ पर वनीकरण किया जाए। वहाँ बड़े लंबे गड्ढे किए गए हैं, वहाँ पे मटके रखे जा रहे हैं, गांव-गांव के लोग मटके दान कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से इच्छापुर को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने कल हमें 105 नए मटके खरीद कर भेजे मटका टपक पद्धति से फॉरेस्टेशन वनीकरण करने के लिए। मैं चापुरा पंचायत को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उन्होंने घर घर जाके मटके इकट्ठे कर कर हमें 106 मटके चापुरा ने भेजे। आज कुछ सिंधी बस्ती के हमारे साथी आए थे, उन्होंने कहा कि वो 200 मटके सिंधी बस्ती की ओर से वहाँ देंगे और गांव-गांव से लोग मटके दे रहे हैं, ताकि हम भारत की परंपरागत मटका टपक पद्धति से भी वहाँ पे सिंचाई को करके पौधों को हरा भरा संभालें। और उस पहाड़ी पर तो चैनलिंग फेंसिंग भी नहीं, वहाँ CPG करेंगे और वहाँ वो पौधे लगाएंगे जिन पौधों को जानवर नहीं खाते, ऐसे आइडेंटिफाइड पौधों को लगाएंगे। वहाँ आप सब आएँ, जुड़े, और कुछ ही लोग पुण्यवान ना हो, सारा बुरहानपुर पुण्यवान हो, सब अपना अपना योगदान देकर। जब पुण्य बड़ा होता है तब समाज सुखी होता है, जब पुण्य सीमित लोगों में रहता है तब समाज में सुख का अभाव और दुख की वृद्धि होती है। ये जीवन सिर्फ अपने लिए नहीं, ये जीवन सबके लिए है। राजनीति बहुत छोटी है, जीवन उसके आगे बहुत बड़ा है।
और पत्रकारिता भी बहुत बड़ी है, पर जीवन पत्रकारिता से भी बहुत व्यापक है। और बुरहानपुर के पत्रकार मित्र, बुरहानपुर के मेरे मीडिया के साथी, उनकी संवेदनशीलता पर मैं बहुत हतप्रद हूँ कि आप सबकी संवेदनशीलता है कि आज के इस कार्यक्रम में आपकी सहभागिता इस बात को बताती है कि आप एक अच्छे काम से जुड़ना चाहते हैं। और ये जो पीछे गूगल मैप है, इस गूगल मैप को आज इस पर वन नहीं है, इस पर खाली नंगी पहाड़ी, और वैसे हम 7 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ पे मुरम से मिट्टी बनते हुए मैंने अपनी आंखों से देखी है। इस पहाड़ी को वृक्षों से आच्छादित करेंगे, इसे हरी चुनरी पहनाएंगे, और आज के 3 साल बाद इसका गूगल मैप यहाँ पर हम आपके सामने दुनिया को दिखाएंगे कि हमने सब साथियों के साथ मिलकर एक सेवा करने का, प्रकृति की पूजा करने का प्रयास किया है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।